नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त गगन चौधरी। साथियों, आज छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाना क्षेत्र के चंदनवाड़ा गांव, जो चौरई से मात्र तहसील कार्यालय से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हम तहसील कार्यालय अपने काम से गए हुए थे। हमें मेरे साथ में दबंग न्यूज़ के एडिटर इन चीफ कृष्ण कुमार भट्ट जी मेरे दोस्त हैं। वो एक मर्डर केस के मामले में कुछ छानबीन कर रहे थे चौरई क्षेत्र के आमाझेरी क्षेत्र की। तो उस सिलसिले में हम चौरई गए हुए थे। हमें वहाँ ज्ञात हुआ कि चंदनवाड़ा जो गांव है, वहाँ पे कुछ महिला पटवारी नपाई करने गई हैं और जिनके साथ वहाँ मारपीट होने की संभावना है। हम लोग आनन फानन में अपनी गाड़ी उठा के वहाँ पहुँचते हैं तो हमको वहाँ काफ़ी जो छिंदवाड़ा से जो लोग गए हुए थे वो भी पहचान के ही दिखे। और हम महिला पटवारियों के धूप के कारण चेहरे बंधे हुए थे तो हम उन्हें ज़्यादा नहीं पहचान तो नहीं पाए, पर उन्होंने अपनी खुद आइडेंटिफिकेशन दी, नाम बताया। हुआ ये दोस्तों कि वहाँ पे एक परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, शर्मा परिवार है, जो मुरैना के कहीं के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के बस गए हैं और पुराने आतंक अपराधी भी हैं वो, ऐसा वहाँ के लोगों से जानकारी लगी। उन लोगों का उस जमीन पे कब्जा है आज की डेट में, जिसका कि सीमांकन कराने एक छिंदवाड़ा की बुजुर्ग महिला अपने पति और बच्चों के साथ गई हुई थी। हमने जब वहां पे स्थिति देखी कि बीवान जंगल में 2 महिला पटवारी हैं मात्र, एक बुजुर्ग महिला है, उसका एक बुजुर्ग पति है, उसका एक बेटा है और 2-4 लोग आसपास के जो भी क्षेत्र के होंगे वो लोग खड़े हैं और वो बिल्कुल मारपीट पे आमादा है वो शर्मा परिवार के लोग। जिस तरीके का आवामंडल देखा हमको ये लगा कि आज हमारी शासन व्यवस्था को अगर उन्होंने महिला पटवारियों को पद पे नियुक्त कर दिया है तो कम से कम वो उनकी संवेदना ये भी तो होना चाहिए कि उस महिला पटवारी के साथ वो वहां जाएं, वहां पे कम से कम एक उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था होना चाहिए। एक महिला का एक किरदार होता है, मैं उसको पुरुष से कोई कम नहीं आंक रहा हूं, परंतु एक मॉरलिटी तो होती है ना, अधिकारी की भी, एसडीएम की, तहसीलदार की, कलेक्टर की, थाना क्षेत्र के अधिकारियों की। ठीक है, ये तो बहुत विवादित मामला था, वहां कोई शांतिप्रिय भी मामला है और विवाद सुनसान जंगल में है, कब किसकी किस स्थिति में क्या नियत हो जाए। वहां उन महिलाओं को हमने, महिला पटवारियों को भागते देखा, दौड़ते देखा, वो पथराव के डर से भाग रही थी। आप सोचिए, जो कब्जेदार किसान था, मैं तो किसान की मदद करने गया था, पहले सोच के गया था भाई कोई किसान के साथ गलत हो रहा होगा, छिंदवाड़ा का कोई भू माफिया आया होगा, तो वहां जाके क्या कहानी ही उल्टी पता लगी। पर जब वहां की पूरी स्थिति देखा मैंने कि एक आदमी सीमांकन शासकीय कार्य भी नहीं करने दे रहा है, जिस तरीके से मोनोपोली कर रहा, महिला पटवारी भाग रही है, वो बुजुर्ग महिला को जाति सूचक शब्द कहकर गाली दे रहा है, वो दलित समाज की महिला है। तो बड़ा दुख हुआ कि यार हम किस जिले में रह रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं, कि यहां कोई लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है। अभी चौरई थाना क्षेत्र में आमाझेरी में मर्डर हुआ, उसमें भी हमने गए, हमने पूरे मामले को ट्रेस किया और हमने लगभग अपराधी को ट्रेस भी कर लिया है। 2 दिन से मैं डेली चौरई जा रहा हूं,
तो मैं देख रहा हूँ, और उसके पहले भी मेरे को बताया गया कि वहां पे जंगल में 5-6 लाशें मिल चुकी हैं। तो ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? क्या जनप्रतिनिधि हैं हमारे? क्या सिस्टम मर गया है? वो अपने सरकारी कर्मचारी जिनको भेज रहा है सिस्टम काम करने के लिए, उनकी सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। मैं इस बात पे हतप्रभ हूं कि तहसील कार्यालय 2-2.5 किलोमीटर दूर है। वो एक फोन कर देती महिला तो वहां से तहसीलदार बल भेज सकता था। आप सोचिए कि वो जो महिला वहां जा रही है, 2-2 पटवारी, जो प्रशासन का समय जा रहा है, वो पैसे किसके हैं? जनता के हैं। उन्हीं से उनको तनख्वाह मिल रही है, और वो काम नहीं होगा तो वो तनख्वाह कहीं पानी में। समय बर्बाद अलग, पटवारियों के पास काम वैसे ही है, हर काम तो उनको करना है। शिक्षक और पटवारी दोनों का मरण वैसे ही है। और महिला पटवारी जो होती हैं, उनको साथ एक संवेदना ये जुड़ी होती है कि बेचारी वो अपने घर परिवार का भी काम करती हैं, वो ऑफिस का भी काम करती हैं, और राजस्व जैसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट में वो सेटल होकर काम करती हैं। तो बड़ा दुख हुआ आज। और मैं आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि महिला पुलिस हो, महिला कांस्टेबल हो, महिला पटवारी हो, जो भी ऐसे विवाहन इलाकों में जाते हैं, कम से कम उनके साथ कुछ सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रखें, या तो इनको वो व्यवस्था दें कि ये हॉटलाइन पे आपसे तुरंत बात कर सके, कॉल कर सकें, ये आपको डायरेक्ट आप उनकी वीडियो कॉलिंग में एक-एक चीज देख रहे हो। इन लोगों को सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। मेरा निवेदन है, और मैं भी उनका वीडियो भी डाल रहा हूं, उन महिलाओं का भी वीडियो डाल रहा हूं जो पटवारी थी वहां पे, उनके भी मैंने वक्तव्य लिए हैं। उनकी घबराहट दिख रही थी, वो उस किसान के सामने बात करने में घबरा रही थी। उस दलित महिला का भी वीडियो डाल रहा हूं जो ये इतने सभ्य परिवार से थी, कि उसको उनको गाली बक दिया, सामने वाले ने जाति सूचक शब्द कह दिया, उसके बाद भी वो अपनी जुबान से अपनी बात नहीं कह पा रही थी। वो तो अब मेरा नेचर है, और मेरे साथ में जो पत्रकार भाई थे, हमने वहां जाके थोड़ा सा बीच बचाव किया और उनको कैमरे का डर दिखाया, ये सब बातें की, और वहां पे मामले को शांत कर दिया। परंतु आज जो मैं जैसा देख के आया हूं पटवारी महिला की, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी कोई माँ बहन उस स्थिति में पटवारी ऑफिस में काम करे, या प्रशासन पे भरोसा करके कोई इस पद पे ज्वाइनिंग ले। यदि इतना निकम्मा प्रशासन है कि वो अपने कर्मचारियों तक को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो बहुत शर्म की बात है एसपी साहब, बहुत शर्म की बात है कलेक्टर साहब, बहुत शर्म की बात है एसडीएम साहब, बहुत शर्म की बात है तहसीलदार साहब। मैं अभी वीडियो लोड कर रहा हूं, आप उस वीडियो को भी देखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका साथी गगन चौधरी। आपका नाम क्या है मैडम? सर अंजू भलावी। आप तहसील से हैं, पटवारी हैं, और वो मैडम जो आपके साथ आई हैं उनका नाम क्या है? वंदना रघुवंशी। वंदना रघुवंशी, वो भी पटवारी है। आप लोग यहाँ सीमांकन कार्य करने आए थे, किस रकबे का सीमांकन करने आए थे आप लोग? सर एक्चुअली मैं हल्का पटवारी हूँ नहीं, तो मैडम को ज्यादा जानती। अच्छा, उनकी सपोर्ट में, उनकी सहेली हैं? नहीं, उनके साथ में आई। उनके साथ में आई थी हेल्प के लिए। मैडम एक स्टेटमेंट थी, आप यहाँ पे जो सीमांकन करने आए थे, किस किसान का सीमांकन करने आए थे? सुमित्रा पठारिया। सुमित्रा पठारिया। और सुमित्रा पठारिया की रजिस्ट्री पावती है? जी, उनके पास में है रजिस्ट्री, पावती वगैरह सारी चीजें हैं। अब देखिए, मैं तो यहाँ पे नवीन पटवारी हूँ, मतलब 6-8 महीने हुए मुझे पदस्थ हुए, तो जो हमारा रिकॉर्ड कहता है उसके अनुसार ही मतलब एक सेवक काम करेगा। तो हम लोगों ने देखे तो उन लोगों के पास में है, मतलब जो सुमित्रा अच्छा, पठारिया। जो किसान रोक रहा है
वो किसान क्या कब्जा लेने से रोक रहा है कि सीमांकन करने से रोक रहा है? नहीं, उनके कहने का मतलब ये है कि अभी तक मैडम यहाँ पे सीमांकन हुआ नहीं है और हम जो है वो अभी हम लोगों का ही कब्जा है, हम अभी सीमांकन नहीं करने देंगे। नहीं तो सीमांकन करने नहीं देंगे, ये तो जब तक ऐसे तो कब्जा कभी किसी का सिद्ध ही नहीं हो पाएगा नहीं, तो कि कौन गलत है कौन सही है। स्पष्ट रूप से उसमें लिख दिया है ना फिर हमने कि क्या कहते हैं आवश्यक पुलिस बल के साथ ही हम सीमांकन करेंगे, क्योंकि यदि अप्रिय कोई घटना घटित होती है तो वो अच्छी बात नहीं। तो मतलब आप आज जो आए, आपने दिन भर ये समय खर्च किया, शासन का पैसा हो जाता है, शासन की सुविधाएं जाती हैं, आप दबाव बस ये जगह पे आज कब सीमांकन नहीं कर एक पाए। बात बताइए, जब कहते हैं यहाँ पे कोई पथराव होगा या कुछ भी होगा तो कोई हम लोगों को बचाने के लिए आएगा कि अभी तो हम दोनों ही महिला पटवारी और कोटवार हैं यहाँ पे। हम यही बात उठाते चले आ रहे हैं कि जब महिला पटवारी को आप कहीं भेजते हैं तो उसके साथ सुरक्षा भेजें। बार बार हम शासन से यही व्यवस्था मांगते हैं कि यदि महिला पटवारी अकेले कहीं पर सीमांकन करने जाती है तो आप उसको सुरक्षा शासन क्या मुहैया करा रहा है? नहीं, पहली बार तो ऐसा चंदनवाड़ा इलाका है नहीं कि यहाँ पे मतलब जरूरत हो, या अभी तक मैंने जरूरत महसूस नहीं की, सही बात बताएं तो हमें लगा कि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं सीमांकन आके, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अप्रिय स्थिति निर्मित हुई। नहीं तो हमारा शासन ऐसा नहीं है, जैसे आरआई सर वगैरह है वो खुद सपोर्ट करते हैं इस चीज को कि जहाँ कुछ ऐसा होता है, विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो वो स्वयं भी जाते। सीमांकन के लिए आवेदन किसने किया था? सुमित्रा पठारिया। और सीमांकन पे रोकने के लिए जो यहाँ मौका स्थल पे उनका कब्जा है वो लोगों ने ही बोला है कि मैम अभी हम नहीं करने देंगे। ठीक, थैंक यू।